Hello guys. So today our topic is difference between mitosis and meiosis. माइटोसिस और meiosis में क्या डिफरेंस होता है? लेट्स स्टार्ट. जो माइटोसिस है वो हमेशा बॉडी सेल्स में होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्किन के सेल्स आते हैं, एपिडर्मल सेल्स, उनके अंदर जो डिवीजन हो रही है दैट इज माइटोसिस, या हमारे रेड ब्लड सेल्स हो गए. एज वी टॉक अबाउट मियोसिस के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स में डिवीजन होती है. जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं जब उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड करते हैं, एंड सेम विद फीमेल्स, उसमें एग सेल फॉर्म होते हैं जब उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड करेंगे. जो माइटोसिस है, जब सेल डिवीजन होगी माइटोसिस के थ्रू, तो उसके जो सेल्स हैं उनकी वजह से बॉडी में ग्रोथ होती है, सेल्स रिपेयरिंग हो जाती है, टिश्यूज रिपेयर हो जाती हैं और सेल्स की रिप्लेसमेंट हो जाती है. ओल्ड और डेड सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं थ्रू द न्यू सेल्स. एंड मियोसिस में क्या होता है, गैमेट्स बन जाते हैं. एज आई टोल्ड यू, मेल के अंदर स्पर्म्स और फीमेल के अंदर एग, जो कि गैमेट्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है. जो माइटोसिस है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती. कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि ये इस एज पे स्टार्ट होगी और इस एज पे फिनिश होगी. इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. एंड एज कम्पेयर टू मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज में ही होती है. व्हेन द फीमेल्स आर एबल टू बियर चिल्ड्रंस, उसी टाइम पे मियोसिस अक्कर होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट अक्कर ओनली इन रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज. माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. आई हैव रिपीटेड इन मैनी वीडियोस सो मेनी टाइम्स कि इसके अंदर 2 मेन सेल्स फॉर्म होते हैं, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. एंड मियोसिस के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं. ओके, डिस्कस्ड इन 5th पॉइंट कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स के सेट सेम रहते हैं जितने पेरेंट्स के अंदर थे. अगर पेरेंट्स के अंदर 46 है, सो डॉटर के अंदर भी 46 रहेंगे. फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पास टू ईच डॉटर सेल. मियोसिस में हाफ हो जाते हैं. अगर पेरेंट में 46 हैं तो जो डॉटर फॉर्म होगी उसके अंदर 23 होंगी. ओके, क्योंकि 23 डॉटर में आते हैं मदर से. जो पेरेंट जो फादर है उसके अंदर भी 46 होते हैं, वो भी अपने हाफ क्रोमोसोम्स देता है 23. सो 23 कंबाइंस फॉर्म्स द न्यू डॉटर सेल ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स. बट क्योंकि इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सो दोनों के हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो रिड्यूस हो जाते हैं. ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज पास टू ईच डॉटर सेल. Here is written in 6th point. I have already explained you कि diploid number of chromosomes produce होते हैं, इसके अंदर haploid number of chromosomes produce होते हैं. 7th point में क्या है कि जो chromosomes और genes होते हैं वो identical होते हैं, because जो parents में होते हैं वही आगे daughters में form होते हैं. तो जो chromosomes, जैसे chromosomes parents में थे, वही chromosomes और genes हमारे daughter में होंगे. But as we talk about meiosis के अंदर genetic variations हो सकती हैं, because ये होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से आए. क्योंकि जब एक मदर का और एक फादर का क्रोमोसोम जब ये कंबाइन करते हैं तो इसके जीन्स कुछ और होंगे और इसके जीन्स कुछ और होंगे, पर जब वो कंबाइन करेंगे तो वो हो सकता है कुछ और ही बनाते हैं, जिसको हम जेनेटिक वेरिएशन भी बोल देते हैं.